हेलो फ्रेंड्स, तो किन किन लोगों को ये कुंदरू की सब्ज़ी नहीं पसंद है या नहीं खाना चाहते। जो लोग नहीं खाना चाहते, आज इसके गुणों को सुनकर वो खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतनी सब्ज़ी टेस्टी होती है, साथ ही साथ पौष्टिक गुणों से भरपूर है। इसमें विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में मिल जाती है और इसे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार भी किया है। इस सब्ज़ी को बनाने में ना तो हमने मसालों का यूज़ किया है, ना ही हमने बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ किया है। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं इस कुंदरू की सब्ज़ी को बनाने की। हमने बिल्कुल ताज़ा कुंदरू लिया है। आजकल मार्केट में खूब सारे कुंदरू आते भी हैं और सस्ते दाम में मिल भी जाते हैं। कुंदरू को हमने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। कुंदरू बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इसे चाकू की सहायता से हम काट लेते हैं। आप यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे गोल चाहे लंबाई में। हम यहाँ पर कुंदरू को गोल शेप में काट कर तैयार कर रहे हैं। गोल शेप वाले कुंदरू देखने में ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो सारे कुंदरू हमारे कट चुके हैं और हमने यहाँ पर इसकी क्वांटिटी करीब 500 ग्राम रखी है। आप यहाँ पर क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको बनाना हो। तो सारे कुंदरू कट चुके हैं, अब इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर इस सिंपल सी सब्ज़ी को ब्रेकफास्ट में तैयार किया है। तो ब्रेकफास्ट में हम कुंदरू के साथ पूड़ी बनाने वाले हैं। तो हम आटे का डो लगा लेते हैं। डो हमें यहाँ पर पूड़ी का बिल्कुल टाइट गूँथना है। तो आटे में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि डो गीला ना हो। अगर गीला डो हो जाएगा तो पूड़ी अच्छे से फूलेंगी नहीं और खस्ता भी नहीं बनेगी। आटे का डो लगाने में ना तो हमने तेल का यूज़ किया है, ना ही हमने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। हमने सिंपल तरीके से आटे का डो तैयार किया है। तो डो अच्छे से लग चुका है और डो हमने यहाँ पर काफ़ी टाइट भी लगाया है। बिल्कुल ऐसा ही डो होना चाहिए पूड़ी बनाने के लिए। इसी डो में से थोड़ा सा आटा निकाल कर उसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। लोई का साइज़ हमने मीडियम ही रखा है। आप यहाँ पर साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अब लोई को हल्का सा चिकना कर लेंगे और सूखा आटा लगाकर इसकी हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। आप चाहें तो पूड़ियों को इकट्ठा बनाकर रख लें या एक एक पूड़ी को बनाते जाएं और तलते जाएं। तो हम यहाँ पर कुछ पूड़ियों को बनाकर रख लेते हैं, इससे आसानी रहती है। आप इस सब्ज़ी को सिंपल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी से भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो हम कुछ पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं और दूसरी लोई उठाते हैं, उसे चिकना करके सूखा आटा लगाकर मीडियम साइज़ की पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो दूसरी पूड़ी भी हमारी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह हम कुछ पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं, इससे तलने में आसानी हो जाती है। तो हमने पर कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया था। घी गर्म हो चुका है, अब उसमें पूड़ियों को तल लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पहले सब्ज़ी को तैयार कर लें, फिर पूड़ियों को तलें, या पूड़ियों को तलने के बाद इसी कढ़ाई में सब्ज़ी को तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले पूड़ी को तैयार कर लेते हैं, फिर इसी कढ़ाई में हम सब्ज़ी को तैयार कर लेंगे। तो पूड़ी का कलर चेंज हो गया है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह हम दूसरी पूड़ी को भी तल लेते हैं। हमें पर गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। हाई फ्लेम पर पूड़ियाँ अच्छे से फूलती हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होती हैं। अगर हम गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे तो पूड़ियाँ अच्छे से फूलेंगी भी नहीं और बिल्कुल कड़ी कड़ी पूड़ियाँ बन करके तैयार होंगी। तो दूसरी पूड़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है और इसका कलर भी अच्छे से आ गया है। तो इस दूसरी पूड़ी को भी प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी इस तरह सारी पूड़ियों को तलकर तैयार कर लेते हैं। तो पूड़ियों का कलर देखिए कितना प्यारा आया है और गर्मा गर्म पूड़ियाँ हमारी बन करके तैयार भी हो गई हैं। बिना मोयन लगाए भी पूड़ियाँ बिल्कुल खस्ता बन करके तैयार हो गई हैं। तो इस तरह हम सारी पूड़ियों को तैयार कर लेते हैं और हमने यहाँ पर कुंदरू की सब्ज़ी बनाने के लिए सेम उसी कढ़ाई का यूज़ किया जिसमें पूड़ियों को तैयार किया था। तो तेल अच्छा गर्म है, उसमें हम तड़का लगा लेते हैं। आधा चम्मच जीरा, 3 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच पचफोरन, 1 पिंच हींग, सारी चीज़ों को हम गर्म तेल में डाल देंगे। इस सब्ज़ी में सूखी लाल मिर्च डालने पर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च से बिल्कुल सौंधापन आता है। आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और भी चटपटा बनाना हो तो आप यहाँ पर लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इस सब्ज़ी को बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार किया है, इसलिए हमने यहाँ पर ना तो प्याज का यूज़ किया है, ना तो लहसुन का, ना ही अदरक का। तो सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें कटे हुए कुंदरू को डाल देते हैं और इसे भूनते हुए 1 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। इस सब्ज़ी को बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई सब्ज़ी को ग्रेवी वाली बनाकर तैयार करता है, तो कोई इस तरह सिंपल सब्ज़ी बनाकर तैयार करता है, या कोई इसकी कलौंजी तैयार करता है। हमने यहाँ पर इस कुंदरू की सब्ज़ी को बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार किया है, वो भी बहुत ही कम तेल और मसालों में। तो सब्ज़ी अच्छे से भुन चुकी है, अब इसे ढककर हम पका लेते हैं। गैस का फ्लेम पहले हम हाई रखेंगे ताकि कुंदरू से पानी ना छूटे और कुंदरू अच्छे से लाल हो जाए। तो इसे हम चलाकर मिक्स कर लेते हैं और फिर से ढककर हम
हाई फ्लेम पर पका लेंगे। कुंदरू में हल्का सा खट्टापन होने के कारण सब्ज़ी और भी टेस्टी लगती है। सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसे फिर से हम हाई फ्लेम पर ढककर पका लेते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि सब्ज़ी जले ना और अच्छे से पक जाए। तो सब्ज़ी का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है, यानी सब्ज़ी 50% पक चुकी है और 50% बाकी है। तो इसे बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक डाल देते हैं और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। आप यहाँ पर गरम मसाले या हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ नमक और काली मिर्च से इस सब्ज़ी को तैयार किया है। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है जो कि खाने में टेस्टी है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। मुझे तो ये कुंदरू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो कहते हैं कि सब्ज़ी खाने से आदमी की बुद्धि कम हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही पौष्टिक गुण भरे हैं जो कि शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं। इस कुंदरू की सब्ज़ी को खाने से चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे होते हैं ख़त्म हो जाते हैं और चेहरा बिल्कुल चमकने लगता है और पेट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसलिए जब भी मार्केट जाएं तो इस कुंदरू को ज़रूर लाएं और हफ्ते में 2 बार ज़रूर खाएं। तो लीजिए, तैयार हो गई है बिल्कुल लाजवाब टेस्टी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई हुई सब्ज़ी। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस कुंदरू की सब्ज़ी को हमने सर्व किया है गर्मा गर्म पूड़ी के साथ और टेस्टी पूड़ी भी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। जो लोग कम तेल मसालों में बनी इस कुंदरू की सब्ज़ी को खाना चाहते हैं वो मेरे तरीके से बनाएं, उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो टेस्टी कुंदरू की सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है। ये कुंदरू की सब्ज़ी जितनी देखने में खूबसूरत दिख रही है उससे ज़्यादा कहीं हेल्दी और टेस्टी है। तो तैयार हो गया हमारा ये सुबह का ब्रेकफास्ट और हमने सर्व किया है इसे गर्मा गर्म पूड़ी के साथ। इस तरह से बनी सब्ज़ी को आप दाल चावल पूड़ी पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इस सब्ज़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता, फटाफट बनकर के तैयार हो जाती है। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।